तो हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एमडीएस ई लर्निंग की पाठशाला में। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 5.2 के प्रश्न। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला नंबर प्रश्न यहाँ पे है, ए की वैल्यू दी है, कितना है, a = 7 है और डी की वैल्यू यहाँ पे है 3 है और एन की वैल्यू 8 है और यहाँ पे हमको एनवा पद निकालना है, ए एन का मान निकालना है। ठीक है ना, तो चलो सॉल्व करते हैं। तो फार्मूला हमारा क्या होता है फार्मूला हमारा होता है क्या, ए एन बराबर हमारा क्या, ए एन बराबर ए प्लस का एन माइनस का 1 डी। ठीक है, ये होता है। तो ए एन बराबर कितना होगा, ए का मान 7 है तो यहाँ हम रख देंगे 7 प्लस एन का मान कितना है 8 है तो 8 माइनस का 1 और डी का मान कितना है 3 है तो ये हमारा हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, तो ए एन बराबर कितना होगा, 7 प्लस का 8 में से 1 जाएगा कितना होगा 7 और फिर गुणे में 3। तो ए एन बराबर कितना होगा, ए एन बराबर हमारा हो जाएगा 7 प्लस 7 तक कितना होगा 21 हो जाएगा। तो ए एन बराबर कितना आ जाएगा 21 7 हमारा हो जाएगा 28। ठीक है, तो एनवा पद हमारा कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम 7 भी रख सकते हैं। ठीक है, 7 रख तो कोई दिक्कत नहीं उससे। अब यहाँ पे किसका मान, ए का मान दिया है और एन का मान है और ए एन का मान है और हमको कौन सा निकालना है, डी का मान निकालना है। किसका मान निकालना है, डी का मान। तो चलो सॉल्व करते हैं। तो फार्मूला क्या होता है, फार्मूला यहाँ पे हमारा होता है ए एन बराबर हमारा क्या होता है, ए प्लस का एन माइनस 1 डी। ठीक है, ए एन का मान कितना है 0 बराबर ए का मान कितना है माइनस का 18 प्लस एन का मान 10 है माइनस 1 और डी का मान कितना है, डी का मान यहाँ पे दिया गया है, यहाँ निकालना है डी का मान। ठीक है, यहाँ पे डी हो गया। अब इधर माइनस में इधर आएगा किस में हो जाएगा, प्लस में, तो हमारा हो जाएगा प्लस का 18 बराबर यहाँ से घटेगा कितना हो जाएगा, हमारा हो जाएगा 9 डी। ठीक है, अब 9 इधर क्या कर रहा है, गुणा कर रहा है, इधर क्या कर लेगा, भाग कर लेगा। ठीक है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 18 बटे में कितना होगा 9, ये हो जाएगा डी। ठीक है, काट दिया, 9 कम 9, 9 दूनी 18, तो यहाँ जो डी है, डी का मान कितना हो जाएगा, डी का मान यहाँ पे आ जाएगा 2। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ए का मान ज्ञात करना है, डी का मान -3 है, एन का मान 18 और ए एन का मान कितना है, यहाँ पे दिया गया -5 है। ठीक है, चलो फार्मूला क्या होता है उसी फार्मूले पर रख देते हैं। तो ए एन बराबर हमारा क्या होता है, ए एन बराबर हमारा होता है ए प्लस का एन माइनस 1 टी। ठीक है, अब ए एन का मान कितना है -5 बराबर ए का मान नहीं पता है। ठीक है, प्लस एन का मान कितना है 18, 18 माइनस का 1 हो जाएगा और डी का मान कितना है -3। ठीक, चलो अब आगे सॉल्व करते हैं। -5 बराबर ए और फिर यहाँ घटेगा कितना हो जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 17 और गुणे में -3। -5 बराबर ए और प्लस माइनस माइनस 17 कितना 17 34 17 51 हो जाएगा। यहाँ पे इधर ये किस में है, माइनस में, इधर आएगा किस में हो जाएगा, प्लस में। तो -5 और प्लस का कितना हुआ 51 बराबर ए। यहाँ पे घटेगा कितना हो जाएगा, प्लस माइनस क्या होगा, माइनस हो जाएगा। ए बराबर यहाँ पे हमारा आ जाएगा कितना आएगा 46 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ए का मान हमारा कितना हो जाएगा 46 हो जाएगा। अगला करते हैं चौथा नंबर प्रश्न। ए का मान 18.9 है, डी का मान 2.5 है, एन का मान क्या करना है, ज्ञात करना है और यहाँ एन का मान 3 कितना है 6 दिया हुआ। ठीक है, चलो ज्ञात करते हैं। फार्मूला क्या था, फार्मूला यही ए एन बराबर क्या, ए एन बराबर ए प्लस का एन माइनस का 1 डी। ए एन का मान कितना है 3.6 बराबर ए का मान है यहाँ पे -18.9 प्लस एन माइनस 1, एन का मान नहीं पता -1 और डी का मान कितना है यहाँ 2.5, तो यहाँ 2 कितना हो गया 5 हो गया। ठीक है, गुणे में, इधर माइनस में इधर आएगा प्लस में, तो ये हमारा हो जाएगा 3.6 और प्लस का हो जाएगा 18.9 बराबर इधर कितना होगा n माइनस का 1 और d हमारा इधर है गुणे में 2.5। ठीक है, अब इसके बाद जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 15, 15 के 5 हासिल 1। ठीक है, 18 3 21 1 22, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 22.5 बराबर n माइनस 1। ठीक है, और गुणे में इधर कितना हो जाएगा 2.5 हो जाएगा। इधर ये गुणे में इधर आएगा भाग में, तो ये हमारा हो जाएगा 22.5 और बटे में कितना हो जाएगा 2.5। ठीक है, बराबर n माइनस का 1।
अब यहाँ भी एक अंक के बाद दशमलव है, ऊपर भी एक अंक के बाद दशमलव है, तो दशमलव से दशमलव क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। ठीक है, यहाँ कैंसिल हो जाएगा तो ये हमारा कितना हो जाएगा 225, और ये इसको काटेंगे कितने बार में कटेंगे, 9 बार में कट जाएगा। ठीक है, n माइनस वन, इधर माइनस में इधर आएगा प्लस में, तो n का मान कितना हो जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 10। ठीक है, तो यहाँ पे n का मान हमारा कितना निकल आएगा, 10 निकल आएगा। चलो अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है a बराबर है 3.5 है, d बराबर 0 है, n का मान 105 है, और कौन सा मान निकालना हमको, an निकालना है। चलो निकाल देते हैं। तो an बराबर a प्लस का n माइनस वन, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा d। an का मान कितना, an का मान हमको निकालना है, तो an बराबर a का मान कितना है 3.5 और प्लस n का मान 105 माइनस का 1 और d का मान कितना है 0 है। ठीक है, तो an बराबर 3.5 और प्लस देखो 0, यहाँ 0 है, 0 से गुणा कर लेंगे कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें इतना जोड़ेंगे तो कितना आएगा, an बराबर हमारा कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 3 कितना होगा 5 हो जाएगा। ठीक है, तो nवां पद हमारा कितना निकला है, 3.5 हो गया। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न ये है, इसमें क्या करना है हमको, 30वां पद ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पे a का मान दिया है, a का मान कितना है, a का मान यहाँ पे हमको दिया गया है 10 है। ठीक है, और जो सारवंतर है d का मान कितना है, d का मान यहाँ पे हमारा हो जाएगा माइनस का 3, a2 माइनस a1 करेंगे ना, यहाँ पे हमारा हो जाएगा 7 माइनस का कितना होगा 10, तो ये हमारा कितना निकल आएगा, माइनस का 3 हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पे हमको 30वां पद मतलब n का मान कितना दिया है, 30 दिया है। ठीक है, जहां पे ये आ जाएगा वह पद आ जाएगा, इसका मतलब वो n का मान है। किसका मान है, n का मान दिया है। ठीक है, चलो आगे करते हैं। तो फार्मूला ए एन बराबर हमारा क्या होता है, a प्लस का n माइनस 1d, ये an निकालना है, a n बराबर हमारा a30। ठीक है, a30 निकालना है, 30वां पद है ना, a30 बराबर हमारा हो जाएगा, a का मान कितना है 10 प्लस n का मान कितना है 30 माइनस का 1 और d का मान कितना है माइनस का 3 हो जाएगा। तो a30 बराबर 10 प्लस का ये घटेगा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 29 और गुणे में -3, गुणा करा दो इसको, कितना हो जाएगा a30 बराबर 10 माइनस ये हो जाएगा। ठीक है, 9 3 27, 27 के 7 हो जाएगा, हासिल कितना चला जाएगा 2 चला जाए, 3 6 6 और हमारा कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है, 6 और हमारा 2 आया था ना, 6 2 8। ठीक है, तो यहाँ घटाएंगे कितना होगा, ये a30 बराबर हमारा कितना निकल के आएगा, ये हमारा हो जाएगा यहाँ पे माइनस का 77। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो 30वां पद होगा, 30वां पद कितना होगा, माइनस का 77 हो जाएगा। ठीक है, चलो अब अगला, यहाँ पे a का मान कितना है, a का मान यहाँ पे है माइनस का 3 है। ठीक है, d निकाल लेते हैं, d निकालेंगे -1/2 में से कितना घटाना है, माइनस का 3, तो यहाँ पहले से माइनस है तो एक -3 और करेंगे तो हमारा प्लस का 3 हो जाएगा। ठीक, इसके नीचे 1 मान, इसको घटाओ 2 ताई 6, 6 और में से 1 जाएगा कितना आएगा 5, तो हमारा कितना हो जाएगा 5/2, अंतर हमारा कितना है 5/2 का है। 11वां पद ज्ञात करना है। ठीक है, n का मान कितना है 11 है, 11वां पद मतलब क्या a11, यही ज्ञात करना है क्या होगा। चलो याद करते हैं, फार्मूला रखते हैं, फार्मूला ए एन बराबर हमारा क्या, ए एन बराबर a प्लस का हमारा हो जाता है यहाँ पे n माइनस का 1d। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, ये फार्मूला होता है। चलो अब ए एन बराबर क्या होगा, ए एन बराबर हमारा हो जाएगा, a का मान कितना है, a का मान यहाँ पे दिया गया है माइनस का 3, फिर प्लस n का मान कितना है, n का मान है 11 माइनस 1 और d का मान यहाँ कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 5/2। तो ए एन बराबर -3 यहाँ से घटेगा कितना हो जाएगा 10 और फिर गुणे 5/2, काटा इसको कितना आ गया 5 आ गया। ए एन बराबर कितना हुआ -3 और प्लस 5 बचे कितना हुआ, ये हमारा हो जाएगा 25। ठीक है, तो यहाँ पे जो ए एन होगा, ए एन हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 22 आ जाएगा। तो ये हमारा कितना हो जाएगा ठीक है, 11वां पद कौन सा पद हमारा होगा, यहाँ पे हमारा हो जाएगा ये 11वां पद हो जाएगा। ठीक है, 11वां पद यहाँ पे हमारा, इसको 11 बना दे रहे हैं। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा 11वां पद यहाँ पे हमारा आ गया। ठीक है, कितना आ गया 11वां पद 22 आ गया। चलो अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है निम्नलिखित समांतर
श्रेणी में रिक्त स्थानों, ठीक है, रिक्त स्थानों के पदों को ज्ञात करना। अब जो यहाँ पे रिक्त स्थान है ना, इसको ज्ञात करना है, ठीक है। तो चलो ज्ञात करते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जिसमें ए दिया होगा हमको पहले, ठीक है, उस टाइप के क्वेश्चन, और जिसमें ए हमको नहीं दिया होगा, प्रथम पद नहीं दिया होगा, ठीक है, उन दोनों टाइप के क्वेश्चन को समझना। अब यहाँ पे ए का मान है, ए का मान कितना दिया है, ए का मान यहाँ दिया गया है 2 है, ठीक है, और यहाँ पे दूसरा पद हमारा खाली है, और यहाँ पे है कितना दिया है, ये हमको A3 का मान दिया है, A3 कितना दिया है, 26 दिया है, ठीक है। अब A3 बराबर क्या होता है, हम जानते हैं A3 बराबर हमारा क्या है, A3 बराबर हमारा A प्लस का कितना होता है, A प्लस का हमारा हो जाता है 2D। A3 बराबर क्या है, A प्लस का 2D होता है, ठीक है। अब A3 का मान 26 है, तो यहाँ हमने रख दिया 26 बराबर A का मान कितना है, A का मान 2 है, तो यहाँ हो जाएगा 2, और प्लस का ये हमारा कितना हो जाएगा, 2D हो जाएगा। अब इधर प्लस में इधर जाएगा माइनस में, तो 26 माइनस का 2 बराबर कितना होगा, 2D हो गया, ठीक है। अब इधर घटा दिया, कितना आ गया, ये हमारा आ गया 24 बराबर 2D। अब इधर इसको क्या कर देंगे, काट देंगे, तो काट देंगे तो ये हमारा क्या होगा, ये कितना आ जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 12। तो यहाँ पे डी का मान कितना आ जाएगा, डी का मान हमारा आ जाएगा 12। इधर गुणे में था, इधर जाएगा भाग में, ठीक है। ये कितना आ गया हमारा, 12 हो गया। चलो अब करते हैं अगला प्रश्न, ठीक है। ये वाला भी करेंगे, पहले इससे पहले हम ये कर लेते हैं, ठीक है। ये कितना दिया है, यहाँ पे दिया गया है A1 का मान कितना है, A का ही मान 5 है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे A4 है ना, पहला दूसरा तीसरा और चौथा पद। A4 कितना दिया है, तो 9 दूनी 18 19, 19 बटे कितना होगा, 2 हो गया। तो अब जानते हैं A4 बराबर क्या, A4 बराबर हमारा A प्लस का कितना होता है, 3D होता है। तो यहाँ हमने कितना कर दिया, 3D कर दिया, ठीक है। A4 का मान है 19 बटे में कितना है 2, फिर बराबर A का मान 5 है, तो यहाँ कितना कर दिया 5 प्लस 3 गुणे 19 कितना है यहाँ पे डी का मान क्या करना, निकालना है ना, 3D है, ये हमारा हो गया। अब यहाँ कितना होगा, इधर 5 प्लस में इधर 5 आएगा माइनस में, तो 19 बटे में 2 माइनस का 5 बराबर कितना हुआ, ये हमारा हो जाएगा 3D हो जाएगा, ठीक है। चलो घटाते हैं, 5 दूनी 10, 10 19 में 10 जाएगा कितना आ जाएगा, 9 बटे 2, तो 9 2 बटे 2 इधर कितना हो जाएगा, 3D हो जाएगा। 3 इधर गुणे में, इधर जाएगा भाग में, तो काट देगा, 3 तरीक का 9, तो डी का मान कितना आ गया, डी का मान यहाँ पे हमारा हो जाएगा 3 बटे कितना होगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। चलो इसके बाद प्रश्न एक ये है, चलो इसमें भी ए पहले दिया है, यहाँ ए बराबर कितना, ए बराबर है माइनस का 4 है, यहाँ माइनस का कितना हो गया, 4 हो गया, और यहाँ पे 1 तीसरा चौथा 5 और छठवा, ये हमको छठवा पद कितना है, छठवा पद 6 है, ठीक है। चलो तो यहाँ पे निकालते हैं, तो A6 बराबर क्या होगा, A6 बराबर हमारा A प्लस का कितना होता है 5D, तो ये हमारा कितना हो गया 5D हो गया। A6 कितना है, A6 हमारा दिया है 6, तो 6 बराबर A का मान -4 है, तो -4 प्लस 5, ये हमारा हो गया D। इधर माइनस में 4 इधर जाएगा, प्लस में 4, तो 6 प्लस का कितना होगा 4 बराबर हमारा हो जाएगा 5D। जोड़ दिया, 6 4 10, 10 बराबर कितना हुआ 5D। अब इधर ये गुणे में उधर जाएगा भाग में, तो 5 1 कम 5 दूनी 10, डी का मान कितना आ गया, डी का मान यहाँ पे हमारा आ गया 2 आ गया, ठीक है। कितना हो गया 2, ठीक। अच्छा यहाँ पे क्या करना है हमको, कहाँ गया, ठीक है, डी का मान आ गया ना। अब हमको बताना क्या है, हमको यहाँ बताना है दूसरा पद बताना है ना, क्या बताना है, दूसरा पद बताना है। तो दूसरा पद क्या होगा, A2 बताना है। A2 बराबर क्या होगा, A प्लस का कितना होता है, D होता है, तो A2 बराबर A का मान कितना, A का मान 2 है, प्लस D का मान कितना है 12, ये हमारा कितना हो जाएगा, A2 बराबर हो जाएगा 24 आ जाएगा, ठीक है। तो दूसरा पद हमारा कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, ठीक। चलो अगला वाला पद इसके क्या था, इसमें था हमारा यहाँ पे कौन सा, A2 और हमारा A3 बताना था, ठीक। तो A2 बराबर क्या होगा, A2 बराबर हमारा हो जाएगा A प्लस का क्या होगा, D होगा। तो A2 बराबर A का मान कितना, A का मान 5 है, और D का मान कितना है, D का मान यहाँ पे मिल जाए 3 बटे 2, तो हमारा हो जाएगा 3 बटे 2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना, 5 दूनी 10, 10 3 कितना हो जाएगा 13, तो हो जाएगा 13 बटे में कितना हो जाएगा 2। A2 का मान कितना आ गया 13 बटे 2 आया। अब A3 निकालना है, तो यहाँ पे क्या होगा A3 बराबर क्या होगा, A प्लस का यहाँ पे हमारा हो जाएगा D, कितना 2D होगा, ठीक। A3 बराबर A का मान कितना होगा 5 प्लस 2
और डी का मान कितना है, डी का मान 3 बटे कितना है 2 है। 2 से 2 क्या हुआ, कट गया। A3 बराबर कितना हुआ 5 और प्लस का कितना है 3। A3 बराबर हमारा हो जाएगा 8। ठीक है, कौन सा, दूसरा और तीसरा पद निकाल, दूसरा और तीसरा पद क्या हुआ हमारा निकाल आया। ठीक, अगला पद, अगला कितना दिया है, डी का मान निकल आया। दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा पद इसमें क्या करना है, बताना है। तो चलो बताते हैं। यहाँ A2 बराबर हमारा कितना होगा, ए प्लस का कितना होगा, डी होगा। ए प्लस का डी, ए का मान कितना, ए का मान दिया है -4 और प्लस डी का मान कितना है, डी का मान यहाँ 2 है, तो 2 हो जाएगा। यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, आ जाएगा -2। A2 हमारा कितना होगा, -2 हो जाएगा। A3 निकालते हैं, A3 बराबर क्या होगा, ए प्लस का हमारा होगा 2D होगा। ए का मान -4 है, ठीक है, और प्लस 2 और डी का मान कितना है, डी का मान यहाँ पे है 2 है, हमारा हो जाएगा 2। यहाँ -4 और 2 2 नहीं है, कितना होगा प्लस का 4, तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब क्या निकाल, A4 निकाल। A4 बराबर क्या, ए प्लस का यहाँ पे होता है 3D हो जाएगा। ठीक है, ए का मान कितना है -4 प्लस 3 और गुणे डी का मान कितना है 2, हो जाएगा -4 और प्लस 2 तय कितना होगा 6 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा कितना निकल के आ जाएगा, ये हमारा निकल के आ जाएगा यहाँ पे 6 होगा ना, तो ये घटेगा कितना आएगा, ये आ जाएगा 2। ठीक, A5 निकालना है, तो A5 बराबर क्या होगा, A5 बराबर हमारा ए प्लस का कितना होता है 4D होगा। तो ए का मान कितना है -4 प्लस 4 और डी का मान कितना है 2 है, हमारा हो जाएगा -4 और प्लस 4 दूनी कितना होगा 8 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये घटेगा कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 4 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा कौन सा निकला, ये पांचवा पद निकल आया। ठीक, चलो अगले प्रश्न पर, अगला प्रश्न ये है। ठीक है, और इसके बाद है, चलो अब यहाँ पे ये प्रश्न हमने छुड़वाया था, कौन सा, दूसरा नंबर प्रश्न था। ठीक है, अब इसको किस तरीके से करना है, चलो देखो, यहाँ पे दूसरा दिया है ना, तो ये हमारा क्या है, A2 बराबर हमारा, A2 बराबर कितना है 13 है, और यहाँ पे A4 बराबर है, A4 बराबर कितना, A4 बराबर 3 है। तो A2 बराबर हमारा क्या, A2 बराबर हमारा ए प्लस का क्या होता है D, ए प्लस डी बराबर कितना है 13 है, ये समीकरण हमारा हो जाएगा 1। ठीक है, और यहाँ पे दिया गया है ए प्लस का 3D। ठीक है, 4 को क्या हो जाए, ए प्लस का 3D होगा बराबर 3, ये समीकरण हमारा कितना होगा, ये समीकरण हमारा हो जाएगा 2। अब क्या करना है, समीकरण 1 और 2 को क्या कर दो, घटा दो। तो यहाँ लिखो समीकरण 2 माइनस समीकरण 1, क्या हो जाएगा, समीकरण 2 माइनस समीकरण। तो समीकरण 2 कितना है, समीकरण 2 हमारा है ए प्लस का कितना है 3D बराबर 3 है, और समीकरण 1 कितना है, ए प्लस का डी बराबर कितना है 3। ठीक है, क्या करना है, घटाना है ना, माइनस माइनस और क्या हुआ माइनस, ए से क्या हुआ कट के, ए के में से एक गया खत्म, 3D में से 1D जाएगा, कितना बचेगा 2D बराबर। अब यहाँ क्या हुआ, यहाँ पे है 13 है ना, यहाँ पे 13 घटेगा कितना आ जाएगा -10, तो इसको काटेंगे 2 पंचे 10, तो डी का मान कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा -5। डी का मान कितना आया, -5 आया। अब हमको निकालना ए का मान निकालना है, चलो यहाँ पे करते हैं। तो यहाँ पे लिखो डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में रखते हैं। तो समीकरण 1 क्या, ए प्लस का डी बराबर कितना है 13 है, ए का मान कितना है, ए का मान तो निकालना है, डी का मान कितना है -5। ठीक है, तो -5, ये हमारा हो जाएगा बराबर 13। ठीक है, चलो ए बराबर ये कितना होगा, प्लस माइनस -5 बराबर कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, इधर माइनस उधर जाएगा प्लस में, ए का मान कितना हो जाएगा 13 और 5 हमारा हो जाएगा 18, माइनस उधर जाएगा प्लस हो जाएगा। ठीक है, ए का मान हमारा कितना निकल के आ गया 18 निकल के आ गया। क्या निकालना है, पहला पद, तो पहला पद हमारा कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, और तीसरा पद निकालना है ना, तो यहाँ पे A3 निकालना है। यहाँ पे हमारा A3 बराबर क्या होगा, ए प्लस का हमारा हो जाएगा 2D होगा। ठीक है, तो ए प्लस का 2D है, तो चलो A3 बराबर ए का मान कितना है 18 प्लस 2 और डी का मान कितना है, डी का मान हमारा यहाँ -5 है। तो A3 बराबर 18 और प्लस माइनस। ठीक है, 2 पंचे 10, A3 बराबर हमारा कितना आएगा, A3 बराबर हमारा आ जाएगा 8 आ जाएगा। ठीक है, तो अगला प्रश्न करते हैं।
कौन सा था प्रश्न? ये प्रश्न हमारा है, ये 5वां नंबर प्रश्न है। ठीक है, चलो तो 5वां नंबर प्रश्न इसमें क्या कह रहा है, ये हमको दिया गया है यहाँ पे A2 बराबर कितना, A2 बराबर दिया 38 है। ठीक है, और यहाँ पे हमको कौन सा है, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, A6। ठीक है, छठवा पद कितना है, -22 है। अब A2 बराबर इतना है तो A2 को हम क्या लिख सकते हैं, A2 को लिख सकते हैं A प्लस का D। A प्लस का D बराबर कितना, 38 है। ये समीकरण हमारा कितना होगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा A प्लस का कितना होगा, 5D। ये बराबर कितना है, -22। ये समीकरण हमारा कितना होगा, ये समीकरण हमारा हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद तुमको क्या करना है, समीकरण 2 और समीकरण 1 को क्या कर देना, घटा दो। समीकरण 2 और माइनस हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा समीकरण कितना होगा, 1 हो जाएगा। 2 में से 1 को घटा दो तो 2 हमारा है A प्लस का 5D बराबर -22, और फिर यहाँ पे हमारा है A प्लस का D बराबर कितना है, 38 है। घटाना है ना, ये हो जाएगा माइनस माइनस और ये हो जाएगा माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये क्या होगा, कट जाएगा। 5D में से 1D गया, कितना होगा, यहाँ बचेगा 4D बराबर, ये घटाओ, दोनों माइनस में तो जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 60 हो जाएगा। माइनस का कितना होगा, 60। ठीक है, 4 से इसको काटेंगे, D बराबर हो जाएगा -60 बटे में 4। इसको काटेंगे, कितने बार में कटेगा, ये 15 बार में कटेगा, तो कितना आ जाएगा, D का मान हो जाएगा -15। अब इसी D का मान पता चले, A का मान निकालना है तो किस में रख दो, D का मान समीकरण 1 में। यहाँ लिखो D का मान समीकरण 1 में रखने, समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 कितना, A प्लस का D बराबर कितना है, 38 है। A और D का मान कितना है, -15, तो ये हो जाएगा -15 बराबर 38। इधर माइनस में उधर जाएगा प्लस में। A का मान कितना होगा, 38, और प्लस का कितना होगा, 15 हो जाएगा। तो A का मान हमारा कितना निकल के आएगा, 5 3 8, 8 5 13, 3 हासिल 1, 4 1 5। ये हमारा A का मान कितना निकल के आया, A का मान निकल के आ गया 53। ठीक है, अब उसके बाद क्या करना है, तुमको पहला पद तो पता चल गया 53 है, उसके बाद तुमको तीसरा पद निकालना है। तो A3 बराबर कितना होगा, A प्लस का हमारा हो जाएगा यहाँ पे 2D होगा। चलो, A का मान कितना है, 53 है, प्लस 2, और D का मान कितना है, D का मान यहाँ पे हमारा माइनस का कितना है, 15, तो ये माइनस का 15 हो जाएगा। तो 53 और प्लस 15 दूनी है कितना होगा, 30 हो जाएगा। तो यहाँ हमने कर दिया 30, ये कितना होगा, ये माइनस का 30 होगा ना, प्लस माइनस माइनस। यहाँ पे ये घटेगा, कितना आ जाएगा, हमारा आ जाएगा 23 आएगा। ठीक है, अब उसके बाद क्या निकालना है, A4 बराबर A प्लस का कितना होगा, 3D होगा। A का मान कितना, A का मान है 53, तो यहाँ पे हमने कितना कर दिया, 53 प्लस 3, और D का मान कितना, माइनस का 15। तो हमारा हो जाएगा 53 प्लस माइनस माइनस, और 15 तो यहाँ कितना होगा, 45 हो जाएगा। यहाँ कितना होगा, यह हमारा हो जाएगा 8 आ जाएगा। ठीक है, 53 में 45 जाएगा, कितना होगा, 8 हो गया। और क्या निकालना है, A5 निकालना है। A5 बराबर क्या होगा, A प्लस का हमारा हो जाएगा 4D होगा। A का मान कितना है, 53 प्लस कितना 4, और D का मान हमारा है -15। ये हमारा कितना होगा, 53 प्लस माइनस माइनस 15 चौको 60। अब यहाँ 53 में से 60 जाएगा, कितना हो जाएगा, 53 में से 60 जाएगा, ये आ जाएगा माइनस का कितना होगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम अगला प्रश्न करेंगे। अब तो अगला प्रश्न हमारा क्या है, कह रहा है AP, एक AP है, कितना है, उसकी जो संख्या है 3 8 13 18 का कौन सा पद 78 है, कौन सा पद 78 है। ठीक है, यहाँ A का मान है, A का मान कितना, A का मान 3 है, और यहाँ पे D का मान कितना है, 8 में से 3 घटा दो तो कितना हो गया, 5 हो गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हमको ये दिया 78, क्या 78, तो ये अगर यहाँ पे ये लगा होता, इसे वह पद होता, तो वो हमारा n का मान होता, किसका मान होता, वो n का मान होता। यहाँ पे क्या है, 78 है ना, तो यहाँ पे ये जो हमको दिया है वो an का मान है। an का मान कितना है, वो है हमको 78। कह रहे कौन सा पद है, तो इसका मतलब हमको n का मान बताना है। किसका मान बताना है, n का मान। ठीक, चलो सॉल्व करते हैं। फार्मूला क्या आता है, फार्मूला यहाँ पे हमारा होता an बराबर हमारा होता a प्लस का
n माइनस का 1d। ये हमारा क्या होता है, फार्मूला होता है। ठीक है ना, चलिए इस पे रखते हैं। तो ए एन का मान कितना 78, तो यहाँ हमने कितना कर दिया 78 बराबर ए का मान कितना है 3 प्लस n माइनस 1 और d का मान कितना है 5 है, तो यहाँ कितना कर दिया हमने 5 कर दिया। ठीक है, तो 78 अब इधर किस में है, प्लस में, इधर आएगा माइनस का 3 बराबर n माइनस 1, इधर 5 हमारा हो जाएगा गुणे। तो यहाँ से 78 में से 3 जाएगा कितना, ये हमारा आ गया 75 बराबर n माइनस 1, इधर हो गया 5 गुणे में। अब इधर 5 गुणे में इधर 5 आ जाएगा भाग में, तो हमारा हो जाएगा 75 बटे में 5 बराबर हो जाएगा n माइनस का 1। ठीक है, अब क्या करना है, काट दो इसको। तो काटेंगे कितने बार में कटेगा, ये कटेगा हमारा 15 बार में, n माइनस 1। इधर n माइनस में इधर आएगा प्लस में, तो हमारा कितना हो जाएगा, n का मान हमारा कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। ठीक है, इसमें क्या पूछा था, कौन सा पद 78 है, तो फिर क्या लिख दो यहाँ पे, AP का 16वां पद 78 है। ठीक है, कौन सा पद पूछा था, तो हमारा कौन सा हो जाएगा, 16वां पद क्या होगा 78 हो जाएगा। ठीक, चलो अगला प्रश्न। अगले प्रश्न का निम्नलिखित समांतर श्रेणी में प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं। इसमें बताना है कि कितने पद हैं, मतलब हमको n का मान बता इसमें पूछा है। ठीक है, तो चलो पहला वाला जो प्रश्न है, पहला वाला प्रश्न कितना है हमारा, चलो पहला वाला प्रश्न इधर कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो दिया गया है पहला नंबर प्रश्न कितना है, दिया गया है 7, 13 और उसके बाद है 19 और फिर डॉट 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 कितना है 205 है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे a का मान कितना है, a का मान यहाँ पे 7 है और d निकाल लेते हैं, तो 13 में से 7 जाएगा, 13 में से कितना जाएगा 7, तो यहाँ पे 13 में से 7 घटाएंगे तो कितना आएगा, ये हमारा हो जाएगा 6। d का मान कितना है 6। ये जो लास्ट में दिया है इतना, ये हमको an का मान है, an का मान कितना है 205 है। ठीक है, तो फार्मूला क्या होता है, फार्मूला वही हमारा होता है an बराबर हमारा होता है a प्लस का n माइनस 1, ये हमारा क्या होता है d, ये हमारा होता है फार्मूला। ठीक है, तो an का मान कितना है 205, तो यहाँ पे हमारा हो गया 205 बराबर 7, a का मान 7 है तो यहाँ कितना कर दिए 7 प्लस n माइनस 1 और d का मान कितना है, d का मान 6, तो यहाँ गुणे में कितना हो गया 6। तो इधर प्लस में 5 इधर आ जाएगा, किसमें हो जाएगा माइनस का, मतलब इधर प्लस का 7 इधर आएगा माइनस का, 205 और माइनस का कितना होगा 7 बराबर n माइनस 1 और ये गुणे में हमारा कितना हो गया 6। तो घटा दो इसको, ये कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 198 बराबर n माइनस 1, ये हमारा हो जाएगा गुणे में 6। ठीक, इधर गुणे में 6 इधर चला आएगा भाग में, तो ये हो जाएगा 98 बटे में 6 बराबर n माइनस का 1। काटो, 6 3 18, 6 3 18, तो ये हमारा 33 बराबर कितना है n माइनस का 1 है। अब इधर माइनस इधर आएगा प्लस में हो जाएगा, तो 33 प्लस का 1 बराबर n, तो n का मान कितना, n का मान हमारा हो जाएगा 34 आ जाएगा। ठीक, चलो अब करते हैं दूसरा नंबर प्रश्न। दूसरे नंबर प्रश्न में क्या कर रहा है, दूसरे नंबर प्रश्न में यहाँ पे a का मान है, a का मान कितना है, a का मान है 18 है। ठीक है, 18, d का मान निकालते, d का मान कितना होगा, ये हो जाएगा यहाँ पे 15 दूनी 30 31 बटे 2। ठीक है, में से कितना घटाना है 18 घटाना है, यहाँ पे कितना 18 दूनी 36, 36 में से 31 जाए कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस का 5 बटे कितना होगा 2, यहाँ घटा देंगे। ठीक है, माइनस का 5 बटे कितना होगा 2 हो जाएगा। अब उसके बाद क्या करना है, ये हमको दिया an का मान, an का मान कितना है, an का मान है माइनस का 47 है। इसी फार्मूले पे क्या कर देते हैं हम, इसी फार्मूले पे रख देते हैं इसको। ठीक है, चलो रखते हैं इसी फार्मूले पे, तो ये फार्मूला हमने यहाँ पे रख दिया, an का मान माइनस 47 है, माइनस 47 बराबर a का मान कितना है 18 है, 18 हो गया प्लस n का मान कितना है, n का मान निकालना है n माइनस 1 और d का मान कितना है, ये हमारा आया था माइनस का 5 बटे 2। ठीक है, प्लस में 18 इधर जाएगा माइनस का 18, तो माइनस 47 इधर आ जाएगा माइनस का 18 बराबर n माइनस 1 और d का मान हो जाएगा माइनस का 5 बटे 2। तो दोनों माइनस में माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 8 7 15, 15 के 5 हासिल कितना चला जाएगा 1 चला जाएगा,
ठीक है, ये हमारा हो जाएगा 65, माइनस का 65 बराबर n-1, और ये हमारा हो जाएगा माइनस का 5/, ठीक है। तो -5/, माइनस ये कितना 65 होगा माइनस का, इधर 2 किसमें भाग में, इधर चला जाएगा 2 गुणे में, इधर -5 गुणा कर रहा है, इधर चलाएगा क्या करने भाग, बराबर n-1। माइनस से माइनस कट गया, 5 से 100 काटा, कितने बार में कटा, 13 बार में। ये हमारा 13 दूनी है कितना होगा 26, तो 26 बराबर n- का कितना होगा 1, इधर माइनस में इधर आएगा प्लस में, n का मान कितना हो जाएगा, हमारा आ जाएगा 27 आ जाएगा। तो इसमें कह रहा है कितने पद है, तो इसमें कितने पद है, 27 पद है, और इसमें कितने पद हैं, इसमें पद हमारे 34 पद हैं, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है, मिलते हैं अगले वीडियो में।